ठीक, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि दो सिस्टम है हमारी बॉडी में, एक है न्यूरल सिस्टम और एक है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। दो सिस्टम है हमारी बॉडी में, एक है आपका न्यूरल सिस्टम, दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये दोनों सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, दोनों सिस्टम आपस में जॉइंटली वर्क करते हैं, तो ये बनाते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। क्या बनाते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। क्या बनाते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक, अब ये न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, ये बॉडी को रेगुलेट करता है, इसका काम है रेगुलेशन ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी को रेगुलेट करता है। दूसरा ये क्या काम करता है, ये बॉडी के साथ सभी पार्ट्स के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, कोऑर्डिनेट द बॉडी। ये बॉडी को कोऑर्डिनेट करके रखता है, क्या करता है, बॉडी को कोऑर्डिनेट करके रखता है। तो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलके न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। तो इसमें हम किसको पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ेंगे। और एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी को हम कहते हैं, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम को कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज नोन एज एंडोक्राइनोलॉजी। इसको कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। क्या बोलते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक, अब देखिए जो आपका न्यूरल सिस्टम होता है, न्यूरल सिस्टम काफी फास्ट होता है। न्यूरल सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये काफी फास्ट होता है। न्यूरल सिस्टम आपका शॉर्ट लिव्ड होता है, फास्ट है और काफी शॉर्ट लिव्ड है। ठीक, अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो ये काफी स्लो है और इसका इफेक्ट काफी वाइड है, मतलब इसका इफेक्ट काफी व्यापक स्तर पर दिखता है और ये आपका लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये आपका लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो ये दोनों सिस्टम के अलग अलग फीचर्स हैं, इनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। दोनों का डिफरेंस क्या है, न्यूरल कोऑर्डिनेशन का और केमिकल कोऑर्डिनेशन का क्या डिफरेंस है, इसको भी हम समझेंगे। अभी तो शॉर्ट बातें आपको बता रहे हैं। ठीक, तो किसको हम फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं, अगर हम बात करें फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, तो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी जो है बोला जाता है थॉमस एडिसन को। ये थॉमस अल्वा एडिसन नहीं है, ये दूसरे थॉमस एडिसन है, वो EDISON थे, ये थॉमस एडिसन है। ठीक, तो थॉमस एडिसन को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक, तो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। अब देखिए जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, अगर हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, तो दो प्रकार के ग्लैंड होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। दो प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या है। एंडोक्राइन ग्लैंड से जो द्रव्य निकलता है, जो सीक्रेशन निकलता है, वो डायरेक्ट ब्लड में जाता है, और देयर सीक्रेशन डायरेक्टली इनटू ब्लड। ब्लड में डायरेक्टली जाके मिक्स हो जाता है, जो भी हार्मोन निकलता है वो डायरेक्टली ब्लड में चला जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाला सीक्रेशन। ठीक, तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड। तो इनको हम बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। कोई डक्ट नहीं होता, कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो इनको हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। अब इनके एग्जांपल्स क्या हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे कि पैनक्रियास। ठीक, ये भी आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक, पैराथायरॉइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड,
थाइमस ग्लैंड, ठीक। इसके बाद एड्रिनल, एड्रिनल और गोनाड्स, ये सभी आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। यहाँ पे कोई भी डक्ट काम नहीं करता है, कोई भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो इनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कोई भी डक्ट लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियास, पैराथायरॉइड, पिनियल, थाइमस, एड्रिनल और गोनाड्स। अब बात आती है एक्सोक्राइन ग्लैंड की, ठीक। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, इसको भी देख लेते हैं। जिन ग्लैंड्स में डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड्स विद डक्ट्स, जिन ग्लैंड्स में डक्ट्स होते हैं, ग्लैंड्स विद डक्ट्स, इनको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, इनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ये आपके एंजाइम सीक्रेट करते हैं, क्या करते हैं, एंजाइम सीक्रेट करते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आपके दो प्रकार के ग्लैंड हो गए, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ रहे हैं, जो कि पूरी बॉडी को रेगुलेट और कोऑर्डिनेट करता है। जहां पे सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स होते हैं, तो उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या अंतर है? तो एक तरफ हम लिखेंगे न्यूरल, या फिर इसको नर्वस भी लिख सकते हैं, न्यूरल, या फिर इसको नर्वस भी लिख सकते हैं, न्यूरल कोऑर्डिनेशन या नर्वस कोऑर्डिनेशन। दूसरा आप एक तरफ लिख सकते हैं इसको केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक, केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब देखिए न्यूरल कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो यहां पे जो इंफॉर्मेशन पास होती है, जो इंफॉर्मेशन पास हो रही है, ठीक, एज इलेक्ट्रिकल इंपल्स पास होती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के तौर पर पास होती है, ठीक, और इसको पास करते हैं नर्व फाइबर्स, थ्रू नर्व फाइबर्स के थ्रू पास होती है। वहीं पे हम बात करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन की, तो यहां पे जो इंफॉर्मेशन पास करती है वो एज केमिकल सब्सटेंस पास होती है, एज केमिकल सब्सटेंस पास होती है। न्यूरल कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में पहला जो अंतर है, पहला डिफरेंस है कि यहाँ पे नर्व फाइबर के थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्स पास होती हैं, यहाँ पे केमिकल एक द्रव्य या सब्सटेंस या सीक्रेशन हमारा हार्मोन के रूप में पास होता है, ठीक। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन है वो काफी तेज है, यानी रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन है। जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत तेजी से रैपिडली ट्रांसमिट हो रही है, और यहां पे जो भी इंफॉर्मेशन है उसका बहुत स्लो ट्रांसमिशन है, स्लो ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, स्लो ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसमिशन है वो काफी स्लो है, ठीक। यहां पे अगर रिस्पॉन्स की बात करें तो रिस्पॉन्स यहां पे इमीडिएट है। रिस्पॉन्स की बात करें तो यहां पे रिस्पॉन्स कैसा है? इमीडिएट है। रिस्पॉन्स यहां पे बहुत ज्यादा एग्जैक्ट है और शॉर्ट लिव्ड है। रिस्पॉन्स कैसा है? शॉर्ट लिव्ड है, ठीक। यहां पे अगर हम बात करें तो रिस्पॉन्स यहां पे बहुत स्लो है, रिस्पॉन्स जो है वो स्लो है, मगर रिस्पॉन्स वाइड स्प्रेड है, बहुत व्यापक इसका रिस्पॉन्स है और लॉन्ग लिव्ड है, ठीक। तो ये हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में तीन बेसिक डिफरेंस है। पहला डिफरेंस ये कहता है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन जो पास हो रही है वो इंफॉर्मेशन एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, नर्व फाइबर्स के थ्रू पास हो रही है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन एज अ केमिकल सब्सटेंस पास हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू पास हो रही है, ठीक। यहाँ पे रैपिड ट्रांसमिशन है और यहाँ पे स्लो ट्रांसमिशन है। यहाँ रिस्पॉन्स जो है वो इमीडिएट है, वेरी एग्जैक्ट है और शॉर्ट लिव्ड है। यहाँ रिस्पॉन्स की बात करें तो स्लो है, वाइड स्प्रेड है और लॉन्ग लिव्ड है। तो ये डिफरेंस हम देख रहे हैं न्यूरल कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में, ठीक। दीज आर द थ्री बेसिक डिफरेंसेस। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो इंफॉर्मेशन केमिकल कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में पढ़ रहे हैं जिसको हम एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं, दिस इज नोन एज एंडोक्राइनोलॉजी। इसको क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी। तो जो ये एंडोक्राइनोलॉजी है वो आखिर में क्या है? एंडोक्राइनोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सीक्रेशन हो रहा है हार्मोन्स का। तो हमको थोड़ा सा ये जानना पड़ेगा कि हार्मोन्स क्या है। हार्मोन्स के बारे में थोड़ा जानेंगे।
हार्मोन्स जो हैं इनके बारे में थोड़ी सी हम इंफॉर्मेशन लेंगे कि हार्मोन्स क्या हैं। तो देखिए हार्मोन्स जो है वो केमिकल मैसेंजर्स बोले जाते हैं। बायो में हार्मोन्स को हम रासायनिक वाहक कहते हैं या रासायनिक संदेश जो ले जाते हैं उनको हम हार्मोन्स कहते हैं, केमिकल मैसेंजर्स बोले जाते हैं। ठीक, ये हार्मोन जो टर्म है, अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है ये टर्म किसने कॉइंड किया। तो टर्म जो कॉइंड किया गया था वो आपका स्टार्लिंग नाम के साइंटिस्ट के द्वारा कॉइंड किया गया था। टर्म वाज कॉइंड बाय स्टार्लिंग। तो स्टार्लिंग नाम के साइंटिस्ट के द्वारा कॉइंड किया गया। ठीक, तो हार्मोन्स से हमको कोई भी पोषकता नहीं मिलती है, ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल मैसेंजर है। क्या है ये? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल मैसेंजर्स हैं। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल मैसेंजर्स हैं, मतलब इसका कोई भी आप देखेंगे तो कोई भी इसका न्यूट्रिशन से रिलेशन नहीं है कि हार्मोन किसी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट हो रहा है और जिस बॉडी पे एक्ट कर रहा है तो उसको न्यूट्रिशनल वैल्यू प्राप्त हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हार्मोन जो है नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल मैसेंजर है। ठीक है, तो ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल मैसेंजर है और ये बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, तो ये बहुत ही ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं और ये इंटरसेलुलर मैसेंजर बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? इंटरसेलुलर मैसेंजर, इनको हम कहते हैं इंटरसेलुलर मैसेंजर्स। क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर मैसेंजर्स, इनको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर, यानी सेल टू सेल इनका रिएक्शन हमको देखने को मिलता है। ठीक, पहला डिस्कवर्ड हार्मोन की अगर बात करें कि फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन जो था उसका नाम क्या है? फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन, तो फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन का नाम जो था वो था सीक्रेटिन। क्या नाम था? सीक्रेटिन। सीक्रेटिन पहला डिस्कवर्ड हार्मोन था। ठीक है ना, इसको बेलिस और स्टार्लिंग ने डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड बाय बेलिस एंड स्टार्लिंग। 1902 में बेलिस और स्टार्लिंग ने इसको डिस्कवर किया था। बेलिस और स्टार्लिंग ने 1902 में इसको डिस्कवर किया था। ठीक, तो दिस इज योर नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन के डिफरेंस हो गए और हार्मोन के बारे में हमने थोड़ी सी बातें पढ़ ली। ठीक, तो अब इसके आगे हमको पढ़ना है केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स और फिजिकल और केमिकल स्पेशलिटीज ऑफ हार्मोन, कि हार्मोन्स का जो केमिकल नेचर है वो क्या है और फिजिकल और केमिकल स्पेशलिटीज क्या है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं।
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा हार्मोन के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, हार्मोन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर में हार्मोन जो है वो क्या है, क्या क्या बातें हैं हार्मोन्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स, कि हार्मोन्स का केमिकल नेचर कैसा होता है। तो केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो एक तरफ हम लिखेंगे यहाँ पे नेचर, इनका केमिकल नेचर कैसा है। ठीक, एक तरफ लिखेंगे कौन सा हार्मोन है जिसका केमिकल नेचर हम डिसाइड कर रहे हैं और ये किस ग्लैंड से पैदा हो रहा है, कौन सा ग्लैंड है जो इसको सीक्रेट कर रहा है। ठीक, तो देखिए हमारा पहला जो हार्मोन की कैटेगरी है वो है प्रोटीनेशियस, यानी प्रोटीन से बने हुए हार्मोन। ऐसे हार्मोन्स जो प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, तो इसमें सबसे पहला आ जाता है अमीनो एसिड डेरिवेटिव। अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक, तो अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स में हमारा आ जाता है थायरॉक्सिन हार्मोन आ जाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन आ जाता है। ठीक, एपिनेफ्रिन हार्मोन आ जाता है, एपिनेफ्रिन, और नॉन एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन। ठीक, तो थायरॉक्सिन हार्मोन की अगर हम बात करें तो थायरॉक्सिन हार्मोन को सीक्रेट करता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि जो है वो आपकी थायरॉक्सिन हार्मोन को सीक्रेट करती है। अगर हम बात करें एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, ये आपके एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। तो ये हार्मोन जो है आपके अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, यानी इनमें इनका जो प्रिकर्सर है वो अमीनो एसिड है, उसमें मॉडिफिकेशन हुआ है जिसकी वजह से ये हार्मोन्स आपके सिंथेसाइज हुए हैं। ठीक, इसके बाद हमारा आता है शॉर्ट पेप्टाइड। क्या आता है? शॉर्ट पेप्टाइड्स। शॉर्ट पेप्टाइड्स की बात करते हैं। तो शॉर्ट पेप्टाइड्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा आता है वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन, और इसमें आ जाता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। शॉर्ट पेप्टाइड, शॉर्ट पेप्टाइड्स का मतलब क्या है कि अमीनो एसिड से बनी हुई श्रृंखला, जैसे A50 50 अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई श्रृंखला है। ठीक, इसको हम शॉर्ट पेप्टाइड कहते हैं। तो और एक आ जाता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH। MSH का फुल फॉर्म है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, तो अगर हम वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन की बात करें तो इसको रिलीज करता है हाइपोथैलेमस। इसको कौन रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस करता है। अगर हम बात करें MSH की, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, तो इसको रिलीज करता है एडिनो हाइपोफिसिस। कौन करता है? एडिनो हाइपोफिसिस। ठीक, एडिनो हाइपोफिसिस करता है। ठीक, इसके बाद तीसरी जो कैटेगरी आती है इसी में प्रोटीन के अंदर तीसरी सब कैटेगरी फर्स्ट है अमीनो एसिड डेरिवेटिव, सब कैटेगरी 2 है शॉर्ट पेप्टाइड्स, और तीसरी जो हमारी आती है वो आती है लॉन्ग पेप्टाइड्स। लॉन्ग पेप्टाइड्स, तो देखिए जो लॉन्ग पेप्टाइड्स है, लॉन्ग पेप्टाइड्स में हमारा जाता है पैराथायरॉइड हार्मोन, पैराथायरॉइड हार्मोन। दूसरा हमारा जाता है इंसुलिन। ठीक, इंसुलिन हार्मोन आ जाता है। तीसरा आ जाता है थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन।
टॉनिन, और चौथा जाता है ACTH। ठीक, तो पैराथायराइड हार्मोन। ठीक, तो पैराथायराइड हार्मोन हमारा पैराथायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। किससे होता है? पैराथायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। इंसुलिन की अगर हम बात करें तो इंसुलिन जो है वो पैनक्रियास से होता है। किससे होता है? पैनक्रियास से। अगर हम कैल्सिटोनिन की बात करें तो ये थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। अगर हम बात करें ACTH की, एड्रीनोकोर्टिकोटॉनिक हार्मोन, ठीक, तो ये हमारा एडिनो हाइपोफिसिस से होता है, एडिनो हाइपोफिसिस से सीक्रेट होता है। तो ये तीन सब कैटेगरी थी हमारी प्रोटीन हार्मोन में। पहला था अमीनो एसिड डेरिवेटिव, दूसरा था शॉर्ट पेप्टाइड, तीसरा था हमारा लॉन्ग पेप्टाइड। ठीक, चौथी और एक कैटेगरी आती है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का मिक्सचर। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स में अगर हम बात करें तो तीन हार्मोन है, एक है TSH, एक है FSH और एक है LH। ये हार्मोन हमारे जो पैदा होते हैं ये भी हमारे एडिनो हाइपोफिसिस से होते हैं, एडिनो हाइपोफिसिस से होते हैं। ठीक, तो ये हमारी एक कैटेगरी थी जिसमें हमने पढ़ा प्रोटीनेशियस हार्मोन के बारे में। पहला था अमीनो एसिड डेरिवेटिव, दूसरा था शॉर्ट पेप्टाइड, तीसरा था लॉन्ग पेप्टाइड, चौथा था ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक, अब जो हमारा बी यानी सेकंड टाइप आता है उसमें हमारे आ जाते हैं स्टेरॉइड हार्मोन। कौन से आते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स की बात की जाए तो हमारा इसमें सबसे पहला आता है मिनरल कॉर्टिकॉइड, ठीक, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो एक तो आता है मिनरल कॉर्टिकॉइड, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो जो हमारे मिनरल कॉर्टिकॉइड है वो आपका आता है एड्रिनल ग्लैंड से, ठीक, और टेस्टोस्टेरोन आता है टेस्टिस से, ईस्ट्रोजन आता है ओवरी से, और प्रोजेस्टेरोन भी फीमेल सेक्स हार्मोन है, ये भी आपका प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, ये भी हमारा आता है आपका ओवरी से। तो ये था हमारा केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स। बच्चों, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स आज हमने पढ़ा कि कितने प्रकार के हार्मोन्स केमिकल बेसिस पे इनका कैटेगराइजेशन किया जा सकता है। पहला है प्रोटीन, जिसमें चार आ गए, अमीनो एसिड डेरिवेटिव, शॉर्ट पेप्टाइड, लॉन्ग पेप्टाइड और ग्लाइकोप्रोटीन। दूसरा है स्टेरॉइड हार्मोन्स, तो इसको आज हम लोगों ने पढ़ा। कल हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल रिएक्शंस और कुछ ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना काफी है, कल मिलते हैं।